हरियाणा के अंबाला से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं बल्कि बेटियों के सम्मान की नई पहचान बन रही है। ये तस्वीर समाज की उस सोच को बदलने का संदेश दे रही है जहां सदियों से घर के बाहर सिर्फ पुरुष मुखिया का नाम लिखा जाता रहा, लेकिन अंबाला के एक गांव में अब इतिहास रचा जा रहा है। यहाँ पढ़ी लिखी बेटियां और बहुओं के नाम गर्व के साथ घरों के मुख्य द्वार पर चमक रहे हैं। दरअसल हरियाणा के अंबाला जिले का गनीखेड़ा गांव आज अपनी एक अनोखी पहल की वजह से चर्चा में है। इस गांव की ग्राम पंचायत ने ऐसा फैसला लिया जिसने बेटियों और बहुओं को सम्मान देने की नई परिभाषा लिख दी है। यहाँ उन बेटियों और बहुओं के नाम की नेम प्लेट घरों के बाहर लगाई गई है जिन्होंने कम से कम ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई पूरी की है। साथ ही जब हमारी बेटी टीम गनीखेड़ा गांव पहुंची तो देखा गया कि लगभग हर गली में घरों के बाहर बेटियों और बहुओं के नाम और उनकी एजुकेशन डिग्री लिखी हुई है। यह नज़ारा न सिर्फ गर्व से भर देने वाला था बल्कि समाज को एक मजबूत संदेश भी दे रहा है। इस पहल को लेकर सरपंच का कहना है कि इसका उद्देश्य सिर्फ सम्मान देना नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी को लड़कियों को शिक्षा के लिए प्रेरित करना भी है। जो है हमने ग्राम सभा जो 5 नवंबर को हमने महिला ग्राम सभा की थी, उसमें ये आइडिया निकल के आया था कि क्यों ना एक सर्वे किया जाए गांव में कितनी बहु बेटियां पढ़ी लिखी हैं जो, और इसका क्राइटेरिया हमने कम से कम ग्रेजुएशन रखा था। तो इसके बाद हमने सभी पंचों के सहयोग से, जिसमें अनिल कुमार जी हैं, मनोज जी हैं और श्रीमती रूबल देवी जी हैं, नीतू जी हैं, पूजा है और हमारे ग्राम सचिव लोकवीर जी हैं, उन सब के सहयोग से हमने सर्वे किया। सर्वे में हमारे सामने आया कि 30 हमारे गांव में 30 बहु बेटियां ऐसी हैं जो कम से कम ग्रेजुएशन है, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री, एमएससी, एमकॉम वगैरह जो भी है उनके पास डिग्रियां हैं। तो ये आइडिया आया था कि क्यों ना इनके नाम की प्लेट बनवाई जाए और जिसपे उसकी एजुकेशन भी अंकित हो और उनकी आवाज के बाहर ये लगाई जाए, ताकि लोगों को भी पता चले कि इस गली में, इस मोहल्ले में इतनी बहु बेटियां जो हैं वो पढ़ी लिखी हैं, ताकि दूसरे पर एक ऐसा लगे कि बहु बेटियां भी शिक्षा में कोई कम नहीं है। सर, ये हम जब ग्राम सभा कर रहे थे तो वहाँ पे जब हमने 6 डिपार्टमेंट महिलाओं से संबंधित बुलाए थे उस ग्राम सभा में, तो वहाँ से आइडिया निकल के जब आया था तो हमने वहीं से प्रेरणा मिली थी कि क्यों ना ये कार्य तो जरूर करें। इसके साथ ही गांव की बहु बेटियां पंचायत के इस फैसले से बेहद खुश है। उनका कहना है कि पहली बार उन्हें समाज में खुलकर पहचान और सम्मान मिला है। सर, बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये ऐसी बात है जो बहुत पहली बार हो रही है। आज से पहले हमने ये ना सुना था ना देखा था। हम सबके लिए एक बहुत प्राउड फीलिंग है इस चीज को लेकर और हम यही कहेंगे कि एक बहुत सराहनीय कदम है। सर, मैं यही मैसेज दूंगी कि मुझे नहीं लगता शिक्षा का कोई सब्स्टिट्यूट हो सकता है, बिकॉज आई थिंक कि बिना एजुकेशन के लाइफ मीनिंगलेस हो जाती है। एंड आई थिंक हमारे अंदर जो भी कॉन्फिडेंस आता है, जो भी अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स डील करने की जो क्षमता आती है, वो शिक्षा के कारण ही आती है। आई थिंक कि शिक्षा सर्वोपरि है एंड हमें सबको एक ऐसी सोसाइटी का निर्माण यदि करना है जो बहुत इक्वलाइज्ड सोसाइटी है, तो उसके लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। इस दौरान गांव की बहू ने भी इस फैसले को लेकर खुशी जताई और कहा कि बहुत अच्छा लग रहा है और इसे शब्दों में बयां नहीं कर सकती। सर, बहुत अच्छा लगता है, बस बता नहीं सकते, शब्दों में बयान नहीं कर सकते इस चीज को। सर, बेटियों के लिए तो यही है कि वो पढ़ लिख के अपने गांव का नाम रोशन करे, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करे। सरकार से सर हमारी यही मांग है कि हमारी जो गांव की लड़कियां उनके लिए एक तो मतलब कि बस वगैरह की जो है उसकी सुविधा दी जाए। यहाँ से लड़कियों को पैदल जाना पड़ता है और उनकी शिक्षा के लिए कोई अच्छा सुधार किया जाए। बहरहाल गांव की महिलाओं का कहना है कि अगर समाज को बेहतर बनाना है तो बेटियों को पढ़ाना सबसे जरूरी है और आज हर क्षेत्र में बेटियां लड़कों से कम नहीं है। गनीखेड़ा गांव की ये पहल साबित करती है कि अगर सोच बदल जाए तो तस्वीर भी बदल सकती है। इस बीच बेटियों और बहुओं को सम्मान देकर ग्राम पंचायत ने न सिर्फ उन्हें पहचान दी है बल्कि पूरे समाज को एक नई दिशा भी दिखाई है। साथ ही कहीं न कहीं ये पहल सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के सपने को हकीकत में बदलती भी नजर आ रही है।